इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर टूटने को लेकर एक आशंका पैदा हो गई थी कि अब ये सीज फायर पूरी तरीके से नाकाम हो जाएगा। उसको बचाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं और अमेरिका ने जो कुछ गड़बड़ी इजराइल कर रहा था उसको संभालने के लिए अपने विशेष दूत से लेकर उपराष्ट्रपति तक को इजराइल रवाना कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि अब जो सीज फायर है वो नहीं टूटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर को बचा लिया गया है। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट की खबरों में आपका स्वागत है और हम जैसा कि हम बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट में आखिर क्या घटनाक्रम चल रहा है। आज देखेंगे कि सीज फायर को लेकर जो घटनाक्रम हुआ था और खास तौर से जिस तरीके से इजरायली टैंक पर जो बम फटा था और उसके बाद इजराइल ने ये आरोप लगाया था कि हमास ने उसके सैनिकों पर हमला किया है और उसके 2 सैनिकों को मार गिराया है, मार दिया है। इसलिए इजराइल ने उसके जवाब में गाजा पर जो रफा का इलाका है वहां पर बमबारी की जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद ऐसा लगा था कि ये जो सीज फायर है ये पूरी तरीके से अब नाकाम हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कुछ और घटनाक्रम भी हुआ था, यानी कि हमास ने कई ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको उनके खिलाफ जो है वहां पर कार्रवाई की थी और उनके लड़ाकों को मारा था। हालांकि इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनका अंदरूनी मामला है, उनका दाखिली मामला है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने बमबारी की और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब सीज फायर टूट जाएगा, उसको बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां उनके विशेष जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो पहले से ही इजराइल में तेल अवीव में डेरा डाले हुए हैं, तो अब आज यानी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अमेरिकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आज इजराइल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहां वो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे और जेडी वेंस सीधे तौर पर इजराइल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ खतरा है इस पूरे सीज फायर को और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका की अगर साख पर कोई बट्टा लगा सकता है, पूरी साख दांव पर लगा सकता है, पूरी दुनिया में उनकी नाक कटवा सकता है, तो वो कौन है? वो इजराइल है। और इजराइल का जिस तरीके से किरदार रहा है, जिस तरीके की भूमिका रही है और जिस तरीके से इजराइल सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है, उसको लेकर तमाम खतरा जो है वो अब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की आईडीएफ से जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति को लग रहा है कि हमास ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस तरह की खबरें जरूर आई हैं कि ये जो हमला हुआ था, जिसको इजराइल ने हमला कहा और उसके टैंक पर जो हमला हुआ, उसके बुलडोजर पर जो हमला हुआ जिसमें 2 सैनिक मारे गए थे, दरअसल ये वहां पर कुछ बम पड़े हुए थे जो इजरायली सेना के जरिए से गिराए गए थे। वो फटे नहीं थे, लेकिन अचानक वो बम वहां पर फट गया और जब ये बम फटा तो उसके 2 सैनिक मारे गए, जिसके बाद इजराइल को एक बहाना मिल गया और इजराइल ने सीधे तौर पर हमास पर इल्जाम लगाया कि उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है और उसके बाद उसने एयर स्ट्राइक की और 26 लोगों को मार दिया, यानी बमबारी की थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि और उन्होंने कड़ी फटकार जो है इजराइल को लगाई कि हमने तमाम चीजें देख ली हैं, तमाम चीजों की जांच कर ली है और सीज फायर नहीं टूटना चाहिए। यही वजह है कि आईडीएफ की तरफ से बयान दिया गया है कि जो कुछ फैसला उच्च स्तर पे हुआ था और कुछ जो कार्रवाई एक्शन हमने किया है उसके बाद भी हम सीज फायर को तोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी सीज फायर पर हम कायम है। हमास की तरफ से भी 2 शव लौटाए गए हैं, जो बंधक थे उनके 2 शव लौटाए गए हैं, क्योंकि सीज फायर में ये शर्त रखी गई थी कि इजराइल को हमास तमाम बंधक और उनके शव जो है वो जो कुछ भी होंगे वो सब लौटाएगा। तो हमास ने जो जिंदा बंधक थे, जो जिंदा हॉस्टेजेस थे, उनको पहले ही लौटा दिया था और साथ ही साथ अब जो शव हैं उनको 2 को लौटाया है, जिसमें से एक की पुष्टि फॉरेंसिक जांच में सीधे तौर पर हो गई। तो इस तरीके से अमेरिका अब पूरे तौर से इस सीज फायर को बचाने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ हमास ने रफा बॉर्डर से जो एड इंटर होनी थी उसको जिस तरीके से रोक दिया था,
उसको भी अब खोल दिया गया है। लेकिन किस हद तक ऐड जा रही है वो एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर कोई भी बात साफ नहीं है। हालांकि मिस्र की तरफ से ये कहा गया है कि हम रफा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की जो देखरेख करने के लिए, वहां का कंट्रोल लेने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसी बीच जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भी बयान आया है कि हमास इससे पहले कि हथियार डाले वहां पर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है उसको वहां पर तैनात किया जाना, गाजा के इलाके में तैनात किया जाना जरूरी है, क्योंकि इससे हालात जो है और बिगड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीज फायर जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नाक का सवाल बना हुआ है और आनन फानन में उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति, अपने वाइस प्रेसिडेंट को नेतन्याहू के पास भेजा है। 2 विशेष दूत जो पहले से अमेरिका के हैं, स्टीव विटकॉफ और जेरेड शेरन, वो वहां पर पहले ही डेरा डाले हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि सीज फायर न टूटने पाए। आगे जो भी घटनाक्रम होगा हम आपको बताएंगे। मेरे कैमरे के पीछे थे योगेंद्र जी, जो हमारे कैमरा पर्सन है, खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।